हे गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से हैं और ठंडियों के मौसम का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है सुमन और मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप सबके साथ अपनी स्टडी की जर्नी शेयर करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सबको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले मैं तैयार कर रही थी आज के डे को अपनी छोटी सी टू डू लिस्ट के साथ, और आप भी अपनी हैबिट्स में टू डू लिस्ट को शामिल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपनी टू डू लिस्ट को तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड को पहले से ही पता होता है कि आज हमने कौन कौन से काम करने हैं और हम दिन भर में फोकस के साथ उन कामों को कर पाते हैं। तो आप भी अपनी डेली हैबिट में इन आदतों को बना सकते हैं। अच्छी आदतें ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, यही हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेके जा सकती हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको फ़ोन का एडिक्शन है या फिर आपको अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने आदतों को कैसे करके छुड़वाएं, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। आपको पहले खुद को पुश करना होगा। किसी भी काम के लिए, किसी नए काम के लिए आपको खुद को पुश करना होगा। जैसे कि आप सुबह उठने के लिए जल्दी से सोने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके अपने फ़ोन को खुद से दूर रखिए। उस टाइम ऐसे सोचिए कि आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड रख दिया है। 9 बजे से 10 बजे तक ये काम कीजिए और उसी बीच आप क्या कीजिए, कोई सी भी बुक ले लीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो, ग्रामर हो, हिंदी हो या फिर आपका कोई सब्जेक्ट हो जिसे आप पसंद करते हैं। उस सब्जेक्ट को आप रीड कीजिए, कोशिश कीजिए आप उसे अच्छे से पढ़ें। जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही खुद नींद आने लगेगी और आप सोने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि जो है आपका माइंड पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसे पता होता है कि आप उसके लिए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपका माइंड आपको डाइवर्ट करेगा। आपके जो है, जैसे कि आप फ़ोन को जो है आप चला सकते हो या कुछ और जो आप इंटरेस्टिंग जो आप देख सकते हो, उसके लिए आपको फोर्स करेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना, उससे आप जल्दी से अपने माइंड को जीत सकते हैं। सेकंड स्टेप है सेल्फ केयर, जिससे पता चलता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। कितना ज़्यादा रेडी रहते हैं अपने काम को करने के लिए। अपनी डेली हैबिट में आपको सिर्फ कुछ कामों को शामिल करना होगा जिससे आप एक अलग ही पर्सन नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको वार्म वाटर पीने की आदत डालनी होगी और आप सारे दिन भर में 2 लीटर पानी पीने की आदत भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको फुल डे एनर्जी महसूस होगी। और इसके साथ आप अपना सकते हैं कुछ आदतें, जैसे कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है। आप शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका खुद ही खुद 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे 5-5 मिनट बढ़ा के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती हो, जिससे मतलब आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, उस एक्सरसाइज को आप पहले शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप है योगा और मेडिटेशन। योगा में भी आप अपना जो पसंदीदा, जो भी आपको अच्छा लगता है, और जो आपको मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट के लिए करनी है, 5 मिनट के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना भी इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपका माइंड जो है शांत होना चाहिए। पहले से ही आपका माइंड जो है रिलैक्स महसूस करना चाहिए, और ताकि जो भी आप दिन भर में जो भी सोच रहे हो वो आपके माइंड में ना आए और सिर्फ आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दे सकें। आप ये सोच सकें कि आपको अपनी लाइफ में क्या अच्छा और कितना अच्छा आपको करना है। बुरी आदतें शुरू में मकड़ी के जाले की तरह होती हैं,
लेकिन बाद में मजबूत रस्सी की तरह हो जाती हैं। इसलिए बुरी आदतें जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। आदतें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जीवन में सुधार ला सकती हैं और बुरी आदतें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए आदतों के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। बुरी आदतें समय रहते छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना समय बीतने के साथ साथ ही इन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट स्किल्स की, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। मेक अ प्लान। पहले प्लान कीजिए कि आपने आज पूरे दिन भर में क्या करना है। टू डू लिस्ट तैयार कीजिए और अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। से नो, ना कहने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है मेरा काम इतना नहीं है या मेरी ज़रूरत इतनी नहीं है, तो वहाँ पे आप ना कह दीजिए। या फिर जो काम आपको पसंद नहीं है उस काम के लिए आप ना कह सकते हैं। कम्युनिकेशन। आप दूसरों से किस तरह से बात करते हैं? क्या आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर घर के बड़े बुजुर्ग या फिर और जो कि बाहर के पर्सन होते हैं जिनसे आप बात करने में हिचकिचाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन। आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब है वो आपके घर से भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, आपने उन्हें ऑर्गेनाइज करके कहाँ और कैसे सेट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप है लिसनिंग। क्या आप दूसरों को कितने अच्छे से सुन सकते हैं? अगर आपके पास एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है और वो आपसे अगर कहता है कि प्लीज़ भैया मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, तो आपने क्या उसकी बात अच्छे से सुनी? अगर आपने उसकी बात को अच्छे से नहीं सुना या फिर बीच में ही कट कर दी, तो आप जो है उसकी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को अच्छे से सुना अच्छे ढंग से, तो आप उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें समझना ही नहीं चाहते कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए आपको उन्हें टोकना पड़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो पहले से प्रिपेयर होता है कि आप उनकी बातों को ना सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़ों की बातों को एक बार सुन लेंगे अच्छे से, उनकी बातों को अगर अपने मन में रख लेंगे कि उन्होंने आखिर बोला क्या है और क्यों बोला, किस वजह से बोला, तो शायद आप उनके बहुत एक करीबी दोस्त या अच्छे संबंधी बन सकते हैं। और इससे आप उनके मन को हर्ट भी बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें ध्यान से अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए आप उन्हें हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनके मन को भी हर्ट नहीं होगा और उन्हें भी अच्छा लगने लगेगा। आप उनके एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। जैसे कि पता है आप सबको कि मेरा यहाँ पे 21 डेज चैलेंज चल रहा है, तो मेरा 21 डेज चैलेंज का डे 9 है और मैं इस चैलेंज को आज पूरे दिन भर में ही कंप्लीट करूँगी। आपके साथ में फुल व्लॉग नहीं लेके आ पाऊँगी, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और इसी के साथ समय बर्बाद ना करते हुए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया हो। So like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.